हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी पोर्ट्स की। होल्डिंग आपकी इसके अंदर हो या ना हो, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अब कोटक इंस्टीट्यूशनल ने भी जो है इसके अंदर खरीदने की यानी कि बाई की रेटिंग जो है दी है और 21% बढ़ सकता है प्राइस, अभी जो प्राइस है। लेकिन इसके ऊपर अगर कोई इसके अंदर गिरावट आती है तब इसके ऊपर चाहे तो नज़र बना कर रख सकते हैं, तब और भी अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना रह सकती है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 1 से 2 साल की अगर बात करें तो सब कुछ बढ़िया रहता है, तो 2000 प्लस तक इसकी जाने की संभावना रह सकती है। सो आगे देखें इनको क्यों ऐसा लग रहा है, वो रीज़न ज़रूर देखें, तब जो है आपको एक ज़्यादा समझ में आ सकता है। पहले कि अदानी पोर्ट की अगर बात करें तो ब्रोकरेज फर्म उसके ऊपर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने एक बार फिर बाय रेटिंग जो है उनसे मिली है और ब्रोकरेज ने उनके लिए 1750 तक का जो है टारगेट प्राइस तय किया है। और भी कुछ ब्रोकरेज है, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है टारगेट दिया है, बाय रेटिंग दी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और मौजूदा भाव से यानी कि आज का कुछ या तो इंट्राडे प्राइस होगा या तो कल का प्राइस होगा, वहाँ से 21% के आसपास की तेज़ी हो सकती है। और कोटक का मानना है कि अदानी पोर्ट्स ने बीते 5 सालों में अपने बाहरी कर्ज को जो है कम करने में काफ़ी प्रगति की है और इस दौरान कंपनी ने $4 अरब का निवेश नए पोर्ट्स एसेट में भी किया है, जो इससे पहले के 5 सालों के अगर बात करें 5 सालों के निवेश से 4 गुना अधिक है। और उनका रिफ्लेक्शन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आगे जो है दिख सकता है। और अदानी पोर्ट जो है न केवल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही है नहीं, बल्कि 2 अरब जो है 2 अरब रुपये का लॉजिस्टिक एसेट बेस भी तैयार किया है। कोटक के एनालिसिस के मुताबिक ये जो है ये विस्तार बेहतर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और लागत नियंत्रण के चलते संभव हो सका, और जिससे कंपनी को संसाधनों की बचत और रिटर्न बढ़ाने में मदद मिली। और कोटक ने यह भी अनुमान जताया कि आने वाले सालों में कंपनी का लॉजिस्टिक एसेट जो है बेस वो 2 गुना होकर $4 अरब तक पहुंच सकता है। इसके अलावा पोस्ट टैक्स फंडिंग कॉस्ट यानी कि हेजिंग समेत जो है लगभग 8% है, जो लंबे समय तक निवेश और संभावित इक्विटी भुगतान के लिए जो है अनुकूल माना जा रहा है। और ये जो है मई महीने में रिकॉर्ड प्रदर्शन, ये ज़रा देखें इसकी ग्रोथ जो है, ये हर महीने मंथ टू मंथ अगर बात करें अपनी ये जो है बिजनेस की प्रोग्रेस की यहाँ पर बात करते हैं, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड प्रदर्शन किया मई महीने में, पिछले महीने में कितना कार्गो और वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो अडानी पोर्ट ने मई महीने में 41.8 मिलियन टन का कार्गो जो है संभाला, जो अब तक का इसका सबसे अधिक मंथली कार्गो वॉल्यूम है। और ये बढ़ोतरी मुख्यतः कंटेनर ट्रैफिक में जो है 22%, ड्राई कार्गो में 17% की सालाना उछाल के कारण आई। और साल की शुरुआत से लेकर मई 2025 तक इन्होंने जो है 79.3 MMT यानी कि मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडल किया, जो 10% की सालाना ग्रोथ को दिखाता है। अब ये यहाँ पर दिख रहा है कि इसका बिजनेस जो है इसके अंदर जो है एक ग्रोथ देखने को मिली है, तो आने वाले समय में इसका रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और आगे देखें, अदानी लॉजिस्टिक ने भी मई महीने में दमदार प्रदर्शन किया। कंपनी जो है 0.06 मिलियन TEU रेल वॉल्यूम दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 13% की ग्रोथ है। वहीं इसका GPWIS वॉल्यूम जो है 2.01 MMT रहा, जो सालाना आधार पर 4% अधिक है। और दूसरे ब्रोकरेज क्या करें, ये ज़रा देखें तो कोटक के अलावा कई दूसरे ब्रोकरेज फर्म जैसे कि एलारा सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस और इनफ्रीड इक्विटीज़ ने भी अदानी पोर्ट्स पर बाय की रेटिंग दी है और उनका टारगेट थोड़ा सा कम है, 1700 तक का। और आखिर में देखें तो मोतीलाल ओसवाल, आई थिंक उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है, MOFSL का अनुमान है कि FY25 से 2027 के बीच, FY27 के बीच और कंपनी का कार्गो वॉल्यूम 10% सालाना की दर से बढ़ेगा, और जिससे रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि EBITDA और प्रॉफिट अगर बात करें शुद्ध मुनाफा यानी कि नेट प्रॉफिट अगर बात करें तो 16% की CAGR की ग्रोथ की मतलब कि बढ़ने की उम्मीद है। और इलारा सिक्योरिटीज़ ने कहा कि अदानी पोर्ट्स अपने लॉजिस्टिक कारोबार में तेज़ी से लाभ उठा सकता है, और ख़ासकर जब ये बाज़ार अब भी काफ़ी बटा हुआ है और कम एफिशिएंट बना हुआ है। ये सब जो है ब्रोकरेज की रिपोर्ट है, तो इसके ऊपर आप अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं ऐसा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात की कि ये टारगेट अचीव होने की संभावना रह सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्रोकरेज है काफ़ी रिसर्च करके जो है वो मतलब कि बाय रेटिंग या फिर टारगेट मतलब कि वो देते हैं। तो ये टारगेट तो अचीव होने की संभावना हो सकती है, इसके ऊपर भी जाने की संभावना हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसको अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगर कोई गिरावट आती है तो तब इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म की भी अगर बात करें तो ट्रेडिंग की भी बात करें तो ये शेयर F&O के अंदर भी है, तो वहाँ पर भी आप अपनी उसके अंदर नज़र रख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।